फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके लिए 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन और आंसर हम आपके लिए लेके आए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, अब मार्च 2022 तक नए रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में हुआ है? आंसर है इसका 70%, 70.3%। CSIR द्वारा जारी जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया है? उत्तर इसका है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि NK सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? उत्तर इसका है 15वें वित्त आयोग। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके अगले फर्स्ट शिफ्ट या 1-2 दिन के आगे पीछे आप पूछे गए उनके भी आप क्वेश्चन को रिपीट करें, इसलिए ये क्वेश्चन को देखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना कौन सी है जिसे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच मोहाली में 2022 में खेला है? उत्तर है आपका विराट कोहली। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत ने 6 फरवरी 2022 को कौन सा वनडे मैच खेला है? उत्तर इसका होगा 100वां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया है? उत्तर इसका होगा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। बजट 2022-23 के अनुसार कितने करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर FPO की तर्ज पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% करने की घोषणा की है? 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? कल इस क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी भाषा शास्त्रीय है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन में आ जाएगा। ये आपके सारे शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? उत्तर होगा इसका चिनाब। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75(3). अगला है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील, ये उड़ीसा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, हमें आपको बताया था कि झील या जो भी सुरंग वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1975। वर्तमान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 लागू है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति कौन बनाता है? उत्तर इसका होगा सरकार। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? इसका उत्तर होगा 7 अक्टूबर 1950। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय भौगोलिक क्षेत्र सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर फैला हुआ है? उत्तर इसका होगा हिमालय। अगला क्वेश्चन है, निशागंधी नृत्य महोत्सव कहाँ पर होता है? नृत्य से संबंधित क्वेश्चन हर एक जितने भी सुबह से लेकर शाम तक हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आंसर है उसका केरल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित नहीं है? अगला है, इसमें आंसर होगा जिला परिषद। गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण है जली हुई लाशों का नदी में निस्तारण। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिकतम सक्षम और उत्तरदायी पूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट लगाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्वेश्चन आपका साइंस का है। यदि चालक तार की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? उत्तर होगा आपका 9 गुना बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे फिजिक्स से संबंधित 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिक ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर पाते तो ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाते उसे आप छोड़ दें, स्किप कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कट ऑफ अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलेय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका अवक्षेप। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? आंसर होगा इसका पेप्सिन। कांच के निर्माण में किसका उपयोग होता है? आंसर होगा वार्षिक सोडा। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रुप डी में धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर होते जा रहे हैं वैसे वैसे पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ती जा रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग होगा कि यहाँ पे पेपर टफ होता जा रहा है, जिसलिए आपकी मेरिट भी जहाँ तक अगर आपका जो वहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल होंगे अगर ज़्यादा हार्ड होंगे तो इसके मान लीजिए मेरिट की संभावना भी कम होती जाएगी यहाँ पे। ठीक है, डायनेमो के सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। एल्किन का सूत्र क्या है? CnH2n। पौधे में जाइलम और फ्लोएम ऊतक संबंधित सही कथन कौन सा? 4 कथन आपके यहाँ पे ध्यान देना होगा।
यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बन तो बिंब की स्थिति क्या होगी? पानी में रखना नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन से उपकरण में विद्युत मोटर नहीं लगी होती है? ठीक है, स्त्री। बर्थ कंट्रोल में गर्भनिरोधक गोलियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं? किडनी से कौन से अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। यूरिया, लवण, अतिरिक्त पानी, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। ओजोन परत के क्षरण का परिणाम क्या होगा? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा का कैंसर हो जाता है। चयनित अर्धपारगम झिल्ली में किसका संचालन होता है? विलायक का। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था हाल ही में कहाँ पर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है? 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में। किस पौधे के पत्ते में मैथनाइक एसिड पाया जाता है? बिछुआ के पौधे। हिमालय के पूर्व से निकलने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या है? भूस्खलन। भोपाल गैस त्रासदी भी एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी गैस उत्तरदायी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उस दौरान कंपनी का अध्यक्ष कौन था? वारेन एंडरसन। अगला क्वेश्चन है बीड़ी किस पत्ते से बनती है? तेंदू के पत्ते से। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? पवन ऊर्जा में भारत स्थान आपका 5वां है। यहाँ पे कहीं कहीं चौथा स्थान भी दे दिया गया है। ईस्टर त्यौहार किस धर्म से संबंधित? यानी धर्म से ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया। यहाँ पे आपका होगा ईसाई धर्म। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? r/2। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? SS साहू। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा PV संधू। क्वेश्चन पूछा गया था नारियल के छिलके में क्या होता है जो उसे कठोर बनाता है? एंडोकार्प। यहाँ पे ओम के नियम हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान देना होगा, इस पे आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। अगला है लेंस आवर्धन अगर 1/2 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका आंसर थोड़ा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन था नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? टोक्यो ओलंपिक। बुजुर्ग लोगों के रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? समाधान कोड। पतंजलि ने किस बैंक के साथ मिलकर 122 करोड़ रुपए का समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस और केंद्र बिंदु के बीच रखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आवर्ती सारणी में कुल तत्व और कितने प्राकृतिक तत्व हैं? 118 और 94। इमली के पत्ते में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? मद्रास नगर निगम। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? लगभग 120/80। किसी चुंबक को मुक्त लटकाया जाता है तो किस दिशा में होगा? उत्तर दक्षिण। इनमें से सबसे लिखित कौन सा पुराना वेद होगा? 4 वेद आपको दे दिए जाएंगे, उसमें आपको ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है। एक प्रिज्म से सूर्य की किरण गुजरकर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। निम्नलिखित में कौन सा एड्स का वायरस है? ठीक है, HIV। द्रविड़ कला में कौन सी भाषा ज़्यादा मिलती है? उत्तर होगा आपका तमिल। यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे जैन धर्म के जल मंदिर के निर्माता कौन है? नंदीवर्धन। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 250। राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 243 के 1 में है। नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन वाहन पायलट अध्ययन शुरू किया है? टोयोटा मिराई। कानून के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड। भारतीय सेना ने सैनिकों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सिग्मा ऐप। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एयरटेल ने वोडाफोन की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? 4.7%। अगला क्वेश्चन इंडियन ओपन 2022 का विजेता कौन था? लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? 4 क्वेश्चन थे यहाँ पे, हमने आपको आंसर दे दिया गया था, गंडक। पश्चिम घाट पर किस मानसून के कारण वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। कुचिपुड़ी किस? अब यहाँ पे देखो नृत्य भी लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाए, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। आंध्र प्रदेश। 19वें एशियाई बिलियार्ड चैंपियनशिप का 8वां खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार दक्षिण में मनाया जाता है? ओणम। कौन सा आयन अम्ल द्वारा निर्मित होता है? H+ आयन। अनुच्छेद 323A संबंधित है, राज्य सरकार के संबंधित है। चित्तरंजन दास किससे संबंधित है? स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे, उनसे संबंधित थे। नरसिम्हा राव किस पंचवर्षीय योजना से जुड़े थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना से।
रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। यानी विटामिन से संबंधित ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन लगभग आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, आगे आपको अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू।